Good morning, dear student. How are you? Welcome back in your Vijaya Phonics classes. Student, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलस. टॉपिक बेस्ड है बिकॉज इसके जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर 05 और 05A, बोथ डिफाइन द डिफरेंशिएशन है ना. आज जो आप सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन कैलकुलस. देखो बेटा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी कि आप जब 10th से 11th में आते हैं तो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना होता है फिजिक्स का, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन मिलता है. तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी बेसिक चीजें बताते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है. साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है आपने देखा होगा ऐसे करके. ये है इंटीग्रेशन, ठीक है. अब इंटीग्रेशन होता क्या है रियल में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन क्या होता है ना. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट मींस गिविंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड वी रिक्वायर्ड द फंक्शन. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया रहेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी फंक्शन का दिया रहेगा, बट आपको फंक्शन वहां से फाइंड आउट करना होगा. समझ में आ रहा है? देखो बताते हैं आपको, समझा के दिखाते हैं किस तरह से, है ना. देखो बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा. ये जस्ट उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है. देखो समझाते हैं. जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा शायद डी डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1. ये है डिफरेंशिएशन. अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर डिफरेंशिएशन के दोनों लिंक दिए हुए हैं, 05 और 05A, ठीक है. वहां से पहले आप डिफरेंशिएशन को देख लीजिए, उसके बाद तब इंटीग्रेशन आप देखिए, है ना. आपको अच्छा समझ में आएगा. देखिए बेटा, ये हो गया डिफरेंशिएशन. अब यहां से हम लोग x के पावर n का फार्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो आराम से निकल जाएगा. देखो कैसे आएगा, इसी दोनों साइड का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे. देखो कैसे करते हैं ना. देखो बेटा, dx की पावर n ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. ध्यान से देखो, समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा. ये इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है ना. आप अच्छा सोच रहे हैं. अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड है क्या? नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है. इंटीग्रेशन वेरी इजी, बहुत इजी है. छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट समझो, मजा आएगा. ये इसका साइन है ना. और ये देखो हम लोग डिफरेंशिएशन से लेके आएंगे अभी, है ना. सारा फार्मूला वहां से आ जाएगा. देखो दूसरा चीज, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, देखो क्या होता है. पिछला कंसेप्ट यूज करो यहाँ पर, सारा पिछला कंसेप्ट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. देखो ये इसे कैंसिल कर दो, ओके चलेगा. x की पावर n और n को बाहर करो यहाँ से, ये हो गया x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. होगा ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके. अब देखो, अगर हम यहाँ से n को हटाना चाहें, यहाँ पे y हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैंने इधर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर n बाई n इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. ये लिख सकते हैं. आधा देखो, दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल x की पावर n बाई n, x रेज टू n बाई n. समझ में आ रहा है? ये देखो, अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बढ़िया से निकालते हैं, बढ़िया फार्मूला निकालते हैं, ठीक है. देखो, जैसे मैंने कहा कि आप फाइंड आउट करके दिखाओ x की पावर 3 इंटू डी एक्स. इसका क्या होगा बताओ जरा. तो ये 3 कब आएगा, 3 कब आएगा? जब हम यहाँ पे या तो हम इसे 2 प्लस 1 कर दें, या तो हम 4 माइनस 1 कर दें. समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर आपने माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया ना, x की पावर x रेज टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स, x रेज टू n माइनस 1, दैट मीन्स n माइनस 1 है, दैट मीन्स 3 कब आएगा, जब 4 माइनस 1 करेंगे. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या,
इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये x के पावर 4 माइनस 1, तो n की जगह पे क्या हो गया, देखो n 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी x की पावर 4 बाई 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया x की पावर 4 बाई 4, ये हुआ। अरे इस फार्मूले से बेटा ध्यान से देखो, समझ में नहीं आ रहा है? हमने इसे कहां से लाया है, डिफरेंशिएशन से लेके आया है ना। देखो x के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स का क्या हुआ, x पावर n बाई n, यहाँ पे माइनस होना चाहिए बीच में ना। देखो 3 तो हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 पहला 2 प्लस 1 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा देखो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बनाया है n माइनस 1 का बनाया है, मतलब कि n माइनस 1 4 माइनस 1 का बनाया है, तो मैंने 4 माइनस 1 कर दिया, n की जगह पे क्या है 4 है, तो देखो ये x पावर 4 बाई 4 मैंने कर दिया। क्या हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x पावर n प्लस 1, क्योंकि देखो n की वैल्यू कितना है 3, मान लो कंसीडर करो, देखो यहाँ से फार्मूला बन के आ जाएगा बाई n प्लस 1 प्लस c, दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये ओके। तो आपने देखा इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। देखो अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला बना सकते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स क्या होगा, x की पावर s x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। आप अब बोलेंगे से यहाँ पे c हम ज्वाइन क्यों करते हैं, c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं, बट इसे आपको ज्वाइन करना है बस, ठीक है, हर फार्मूले में ज्वाइन करो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो इस पर एक हम एग्जांपल एक आपको सॉल्व करा के दिखा रहे हैं कि एग्जांपल किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, ओके, हैव टू नोट इट। हैव टू नोट इट फास्ट, ओके। एक चीज इसके लिए ध्यान देना बेटा, एक क्राइटेरिया है, प्रोवाइडेड n does not equal to -1, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स n जो यहाँ पे लिखा हुआ ये -1 नहीं होना चाहिए बस। अगर मान लो -1 हो गया तो क्या होगा, -1 हो गया तो क्या होगा, देखो समझ लो, ये भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा ये x की पावर -1 हो गया, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का होगा बेस ई लॉग एक्स, बेस ई लॉग एक्स प्लस सी। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? इसलिए मैंने बोला आपको यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो गया तो आप इसे क्या लिखोगे, x रेज टू -1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, x पावर -1 को हम क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है? तो 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेस ई लॉग एक्स होता है प्लस सी। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी नाइस। तो ये भी फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला। इसलिए मैंने बोला ना कि, इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो n है ना वो -1 नहीं होना चाहिए, बाकी और हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको एक दो फार्मूले। क्या ये दोनों फार्मूला आपने नोट कर लिया? ओके बेटा, चलो अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको इस पर, है ना। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स क्या होगा, या तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, देखो जरा, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या बेटा इसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ये एक्स का है ना, एक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स, उसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन करो जरा जल्दी से, कैसे करेंगे आप, फार्मूला अप्लाई करो जल्दी से। x की पावर n का फार्मूला यूज करो, n की वैल्यू दिया है -1/2, तो यूज कर लो ना यहाँ पे जल्दी से, x पावर माइनस, देखो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, x पावर n प्लस 1, तो -1/2, क्योंकि n की वैल्यू है -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, सॉल्व हो जाएगा, प्लस से क्या हो गया ये x -1 प्लस 2/2, देखो ये
2 1 2 -1/2 -1 + 2/2। ठीक है, जरा देखो अब क्या होगा, x की पावर जो हो गया +1/2, क्योंकि देखो 2 - 1 + 1/2/2 ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, ये 2 यहाँ आ जाएगी इसके पास। 1 3 का आपने लॉ पढ़ा है, 1 3 लॉ। 1 3 लॉ का मतलब कि ये 3 वाला 1 पे आ जाएगा, ये 3 वाला टर्म 1 के पास आ जाएगा, मतलब कि सबसे ऊपर चला जाएगा टॉप पे। तो बेटा ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2√x। क्या बात है, समझ में आ रही है आपको? कैसे किया आपने, देखो जरा, x पावर -1/2 था, तो -1/2 ये n की जगह पर है ना, तो मैंने n को कंसीडर किया -1/2। फार्मूला क्या होता है, x पावर n+1/n+1, है ना। तो x की पावर -1/2 + 1, और ये हो गया -1/2 + 1। आप इसे सॉल्व करके देखो जरा, ये हुआ फ्रैक्शन, आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 + 1 कितना होगा, -1 + 2/2, क्या हुआ ये +1/2। समझ में आ रहा है? और +1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√x। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? चलो एक हम आपको दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। इसे इरेज कर जल्दी से। ओके, हैव टू नोट इट फर्स्ट। जल्दी देखो, इंटीग्रेशन x की पावर -3 इंटू dx फर्स्ट, जल्दी से करके दिखाइए। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके दिखाइए। और हाँ, अगर आपके आंसर आ जाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, चलो करके देख लेते हैं। फार्मूला आप जल्दी से फार्मूला लिख लिया करो। देखो बार बार अगर आप फार्मूला लिखोगे बेटा तो आपको याद हो जाएगा ना। फार्मूला क्या होता है, x की पावर n इंटू dx। मेरे साथ बोलो फार्मूला, x की पावर n+1/n+1 प्लस c। आप c लगाना मत भूलना, है ना। c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो फार्मूले में रख दो -3 + 1 बाई -3 + 1 प्लस c। क्या हो जाएगी, x की पावर -3 + 1 कितना होगा, -2 बाई -2 प्लस c। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1/2 इंटू एक्स की पावर -2। तो ये x की पावर -2 को हम लोग माइनस अगर हटाना चाहें बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1/2 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस c। और आप अगर और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, -1/2x²। समझ में आ रहा है बेटा ये? क्या इतना आंसर आपका आया है? अगर आया है तो सही है बेटा। ओके, और किस तरह से न्यूमेरिकल बता दिया आपको, फ्रैक्शन बता दिए, माइनस का एक डिजिट लेके बता दिए, प्लस का भी मैंने बताया था आपको, है ना। तो एक चीज आप ध्यान देना, ये फार्मूला -1 के लिए नहीं है। ये फार्मूला जो आपने लिखा हुआ है ये -1 के लिए नहीं है। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया -1 तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x का क्या होता है, बेसी log x होता है। ओके, कोई दिक्कत आपको? ओके बेटा, अब हम आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x इंटू dx क्या होता है, -cos x प्लस c। थोड़ा डिफरेंशिएशन में जाके देखो आप, डिफरेंशिएशन dx sin x का क्या होगा, केवल cos x होता है। उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो जरा, ये प्लस cos x है, ये माइनस cos x है ना। तो डिफरेंशिएशन sin x इंटू dx का क्या होगा, -cos x प्लस c, है ना। और देखो जरा, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा sin x प्लस c। बट डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, dx cos x का माइनस sin x। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? ओके बेटा, ये चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फार्मूला बेस है ये सब कुछ, फार्मूला आपको याद रहेगा तो हर एक न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। फार्मूला नहीं याद होगा तो भैया पेज टर्न करेंगे बार बार, है ना, आपका समय लग जाओगे बेटा। इसलिए फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ना। चलो जैसे मैंने कहा 1/x इंटू dx इसका क्या होगा, या फिर आपसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1 इंटू dx इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बेस e
log x प्लस सी, या फिर देखो डिफरेंशिएशन देखो जरा क्या हुआ करता था, डिफरेंशिएशन बेस ई log x का होता था 1/x, याद है आपको? अगर नहीं आपने पढ़ा है इसको तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको 05 और 05A, दोनों वीडियो आप देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूला। ठीक है, अब देखो हम आपको थोड़ा सा और फार्मूला बताते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये किसका रहा? ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम आपको बताते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, इरेज करें बेटा ये। ओके, इससे ज्यादा हार्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो फार्मूले बहुत होते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले बहुत हैं बेटा, है ना, बट आपको मैं कॉमन सा इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको केवल और केवल फिजिक्स में ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अगर देखना है तो आप इन फ्यूचर हम मैथमेटिक्स भी अगर लेकर आते हैं तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, अभी हम आपको केवल बेसिक चीजें समझा रहे हैं जिससे आपको फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल थोड़ा स्ट्रांग हो सके आपको, है ना। चलो अब हम आपको बताते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जैसे इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स का क्या होगा, सेम फार्मूला e के पावर x प्लस सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड। e के पावर x इंटू डी एक्स का e के पावर x प्लस सी होगा। अरे भैया आप देखो जरा डिफरेंशिएशन देखो, डी डी एक्स e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है ना, याद है कि नहीं ये? और मैंने उस वक्त भी बोला था कि दिस इज द कॉमन फार्मूला फॉर इट, सबके लिए बेटा ये फार्मूला कॉमन होता है सबके लिए। इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x ही होगा, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा फार्मूला है ये, हमेशा आपको याद रहेगा। जल्दी से आप फार्मूला राइट डाउन कीजिए। अब हम आपको सिखाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। वैसे अगर आप देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कहाँ करेंगे आप? कोई एरिया दिया रहेगा, कर्व एरिया दिया रहेगा, उसका अंडर एरिया शेडेड एरिया फाइंड आउट करना होता है। एक कर्व दिया रहेगा, समझो आप, जैसे अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं ना, ये फार्मूला नोट कर लिया? कर लिया नोट? ओके, अगर नोट कर लिया तो इस पर एग्जांपल बता दें क्या आपको? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो क्या होगा। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन e के पावर 10 है ना, e के पावर 10x, e के पावर 10x इंटू डी एक्स, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वही फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे d10x लिखा होना चाहिए, तब तो सेम यही हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे x है तो दैट मीन्स इसको मुझे t कंसीडर करना होगा। क्या? t कंसीडर करना होगा। दैट मीन्स 10x विल बी इक्वल टू t, ये कंसीडर करना होगा आपको। अब तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा? देखो e के पावर t इंटू डी एक्स, ऐसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ पे तो t है। फिर आप कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करो और यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू dt, है ना, dt। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 इंटू dt। क्या बात है, आपको समझ में आ गई? तो dx की जगह क्या रखेंगे? 1/10 इंटू dt रख दो यहाँ पर तुरंत। ये हो गया e के पावर t इंटू 1/10 dt। ठीक है, 1/10 बाहर ले लो जल्दी से, ये हो गया 1/10 और e के पावर t का e के पावर t ही होगा, e के पावर t प्लस c 1/10 e के पावर t की वैल्यू क्या है? 10x प्लस c। क्या बात है, आपको समझ में आ गई? 1/10 e के पावर 10x प्लस c। सेम डेट ऐसे ही आपको कई सारे फार्मूले दिए, कई सारे न्यूमेरिकल होंगे, आप उसे जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लेकर के सर कि मुझे इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आ गया है ना। प्रैक्टिस, डू कंटिन्यू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है बेटा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया। इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है? देखो इसे इरेज कर दे जल्दी से, हैव टू नोट इट फास्ट। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? जैसे अभी देखो आपने कांस्टेंट का बोला था, ddx कांस्टेंट, ddx कांस्टेंट, c का क्या हुआ करता था? 0। याद है आपको ये बात? ओके, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ddx कांस्टेंट का क्या होता था? 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को c मान ले क्या? यहाँ पे c इंटू डी एक्स मान ले c, जिसके रिस्पेक्ट में बेटा आप इंटीग्रेशन करोगे वही आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा
एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का बताइए क्या होगा, 1 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना। तो कांस्टेंट का क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस सी। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? गुड। अब जरा देखो, मैंने कहा कि नहीं इसका मत बताओ, आप मुझे -10 का बताओ। -10 इंटू डी एक्स क्या होगा इसका, वही हो जाएगा क्या, -10 एज ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लीजिए, -10, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, बट ये प्लस सी तो बाहर हो जाएगा ना इसका, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे इसको, -10x प्लस सी। समझ में आ रहा है? गुड। मैंने कहा नहीं इसका बताओ, 2x प्लस सॉरी 2 इंटू डी एक्स, इसका बताइए क्या होगा। तो इसका आसान है बिल्कुल, 2 को बाहर लेंगे, 1 का क्या होगा, x होगा, फिर हो जाएगा 2x प्लस सी। क्या कहानी समझ में आ रही है बेटा? ओके, अब हम आपको बताते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर आपको बताते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, एरिया अंडर द कर्व, दैट मींस डिफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। जैसे समझो, आप बात को ध्यान से समझो, जैसे मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ये टाइम और ये वेलोसिटी का मैंने एक ग्राफ बनाया। समझो, आपने क्या किया, स्कूल से चलना शुरू किए अपने होम तक। ठीक है, स्कूल से आप होम तक जा रहे हो, दैट मींस स्कूल क्या है, 0 डिस्टेंस पर है अभी, टाइम भी 0 है अभी आपका, अभी आप चलना शुरू भी नहीं किए हो, है ना। और आप चलना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो, है ना। इसी स्पीड से आप चल रहे हो, मान लेते हैं आप अपने घर तक आ रहे हो, तो कंसीडर करते हैं कि आप 0 डिस्टेंस से ट्रेवल करना स्टार्ट किए हैं, 0 टाइम लगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो समय लगा वो आने में करीब 15 सेकेंड लग गया। कितना लग गया, 15 सेकेंड। तो बताओ आप टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया आपने कितना कवर किया, और आपके चलने का मोमेंट कैसा है। देखो, आप ऐसे चलोगे ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है नहीं, ऐसे चलोगी, तो ये कर्व कैसा दिख रहा है, देखो बिल्कुल रफ सा दिख रहा है। तो अंडर द कर्व, जैसे मैंने कहा कि आपने यहां से स्टार्ट किया था चलना, है ना, यहां से स्टार्ट किया था और आप यहां तक आ गए। समझो, आप यहां से स्टार्ट किए, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक आ गए। ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है, यहां तक आ गए। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है, 15 सेकंड। दैट मीन्स स्कूल में आप हैं तो ये 0 सेकंड लगा, और यहाँ पर आगे तो आपको 15 सेकंड लगा। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? पूछा गया आप इसका एरिया बताओगे अंडर द कर्व, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। क्या यूज करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लेंगे, वेरी स्मॉल पार्ट, कोई भी फंक्शन का एक स्मॉल पार्ट लेंगे। ठीक है, स्मॉल पार्ट का दैट मींस मतलब ये हुआ dx। क्या हुआ, dx मैंने एक पार्ट ले लिया। कोई फंक्शन होगा, देखिए ये इतना बड़ा, ये कोई फंक्शन होगा ना, फंक्शन का ही तो कर्व है ये, और इस फंक्शन मैंने एक dx पार्ट ले लिया, छोटा स्मॉल पार्ट ले लिया। उसी स्मॉल पार्ट का हम क्या कर देंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स कर देंगे। डिफिनिट इंटीग्रल से क्या होता है, जैसे देखो अब मुझे इसका एरिया निकालना होगा, कैसे निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 15 सेकंड, यही तो लगेगा। उसके बाद इस फंक्शन को लिख दो यहाँ पे, फंक्शन fx, कोई फंक्शन इंटू dx, हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हुआ 0 to 15, दैट मीन्स सॉरी, अप लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट एंड फंक्शन इंटू dx। dx क्या है, ये स्मॉल पार्ट है, फंक्शन का स्मॉल पार्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको ये। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स हम यूज कहाँ करते हैं, किसी भी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अंडर द कर्व, कर्व के अंदर जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनिट इंटीग्रल्स लगा देते हैं। वहां पे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए सर ये डेफिनिट इंटीग्रल्स होते क्या, रियल में किस तरह से होते हैं, है ना।
तो जल्दी से हम आपको बताते हैं, इसे राइट डाउन कर लीजिए। ओके, बताते हैं। इसे नोट कर लिया आपने? ओके, बताते हैं बेटा। देखो, जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ये a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे हम बोलेंगे, इट्स कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया केवल एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इट्स कॉल्ड indefinite इंटीग्रल्स। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? इसका सोल्यूशन क्या होगा? कंसीडर कर लो, इसे इरेज कर देंगे, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, नोट भी कर देना करिए जल्दी जल्दी। ओके, नोट, ठीक है बेटा। इसका सोल्यूशन क्या होगा? कंसीडर करो कि एफ एक्स का सोल्यूशन आया है एफ डैश एक्स, क्या आया है? एफ डैश एक्स प्लस सी। यही आपको ध्यान में रखना होगा। इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल्स में आपको सी नहीं लगाना है, और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में सी लगाना होता है। बट ये डिफिनिट इंटीग्रल्स है तो यहाँ पे सी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? ए टू बी तक है, इसीलिए हम इसका नाम रखें डिफिनिट इंटीग्रल। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं। वहां पे फंक्शन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है इनडिफिनिट में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो आपको वैल्यू फिक्स है ना बेटा, ए टू बी जाना है आपको बस। जैसे आपको स्कूल से घर जाना है, तो ये आपको पता है कि आपको स्कूल से घर जाना है, दैट मींस ये डिफिनिट इंटीग्रल है। और मैं आपको बोल दूं कि आप स्कूल घर से आप कहीं भी चले जाओ, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल से आप कहां तक जाओगे आपको खुद ही नहीं पता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करो ये भी नहीं पता है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, वहां पे लिमिट हम लोग क्या यूज करेंगे? इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो अब जरा देखो यहाँ पे एफ डैश इंटू एक्स, तो मॉड ऑफ ये हो गया। अब जरा देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट लगाओ, यहाँ पे अपर लिमिट लगाओ। लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरह से हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ये वैल्यू भी लिख देते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसका ये सॉल्यूशन हुआ डैश करके ए टू बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत आपको? ओके बेटा, नोट करिए। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 न्यूमेरिकल करा देंगे तो डेफिनिट इंटीग्रल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, और चारों एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए। हम एक एग्जाम्पल ये फर्स्ट आपको करा रहे हैं, सेकंड आप करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। थर्ड आप ही करेंगे, फोर्थ भी आप ही करेंगे। फर्स्ट हम आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, जरा देखो बेटा, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, कैसे करेंगे? ये देखो के Q1 Q2 दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो ये बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद क्या होगा? ये हो गया माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन R1 to R2 1 by x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन R1 to R2, इसे आप x पावर माइनस 2 दे सकते हैं इंटू डी एक्स। एक्स पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा ना, पावर चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2। अब जरा देखो x की पावर n का फार्मूला जल्दी से बताओ मुझे, क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स। क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यही होता है। तो यहाँ पे x पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के Q1 Q2। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x पर माइनस 2 प्लस 1, तो क्या होगा? माइनस 1 होगा, और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 R1 टू R2। माइनस 1 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया।
तो ये हो गया k q1 q2 ब्रैकेट में, अब देखो ये हो गया 1/x r1 to r2 k q1 q2, अब देखो 1/x है ना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है r2 माइनस 1/r1। बेटा समझ में आ गया आपको? जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसे। ये न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया तो आप ये नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, ठीक है। और इसे हम इरेज कर दे रहे हैं बेटा, बाकी आप उसे करके दिखाओ। ओके, R2 इनफाइनाइट जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब करना क्या है आपको ये बताओ, लोअर लिमिट आर कैपिटल आर, अपर लिमिट है इनफाइनाइट जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, वेरी नाइस, आप कर सकते हो। ओके, और जिसका भी आंसर आ जाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि खुद आपको करिए प्रैक्टिस, अगर आप करेंगे तो आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करना आपका कर्म है ना, और आना जाना भी आपका कर्म है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको सब कुछ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, है ना। चलो देखो, R2 इनफाइनाइट कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना। तो दिस इज ए कांस्टेंट, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, आप इसे बाहर कर लो बेटा, ये हो जाएगा कैपिटल जी R2 इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर इंटू dx। क्या आपको पिछला अभी जो आपने सॉल्व किया, क्या वो आपको याद है? 1/x स्क्वायर ही था वहां पर भी, है ना। तो चलो यहाँ पे ले देते हैं, कैसे सॉल्व किया था आपने, इसको ऊपर लेके गए, x स्क्वायर -2 हो गया, और -2 का क्या होगा, -2, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 R2 इनफाइनाइट। क्या आप लोगों ने शॉर्टकट कर दिया क्या जल्दी? हाँ बिल्कुल कर दिया है, क्योंकि अब आप प्रैक्टिशनर हो गए ना, आपको प्रैक्टिस करने आ गया, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा जल्दी कर लिया। फार्मूला लिख दें यहाँ पे, चलो जल्दी से फार्मूला भी बता देते हैं। x की पावर इंटू डी एक्स का क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके, उसी फार्मूले मैंने यहाँ पे रखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 होगा, -2 को -2 प्लस 1 किया, -2 प्लस 1 किया बाई में करके, है ना। ये हो गया कैपिटल जी एम, है ना, और ये हो गया x की पावर -1 बाई -1, ये हो गया R2 इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। -1 बाहर आ जाएगा तो ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। लोअर लिमिट कैपिटल आर, अपर लिमिट इनफाइनाइट, रखो यहाँ पे इनफाइनाइट, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, वो ये हो जाएगा बेटा 1/इनफाइनाइट माइनस 1/कैपिटल आर, यही होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है ना। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x का वैल्यू है इनफाइनाइट, x का वैल्यू है r, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट होगा, ठीक है। अब जरा देखो, इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 1/0, इनफाइनाइट का वैल्यू 1/0 होता है बेटा। अगर हम इसे ऐसे लिखें 0 इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, कोई बुराई वाली बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या? नहीं बेटा। तो इनफाइनाइट को 1/0, 0 को 1/इनफाइनाइट कर दिया, चलेगा। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसे इरेज कर दें। ओके, तो बेटा हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस के साथ है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, और ये हो गया 0 माइनस 1/कैपिटल आर, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जी एम, तो पूरा इरेज कर दें क्या ऐसे करके। ओके, ये प्लस बाई आर हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, कितने लोगों का इतना आंसर आया है जल्दी से मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सर मेरा आ गया था, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से बताओ कौन सा ले, आपको ये सॉल्व करना होगा, कहाँ से ये कर लेंगे आप, जल्दी सॉल्व करके दिखाइए। हम आपको केवल 1 मिनट का समय दे रहे हैं, तब तक मार्कर को इंक दे दें, चलेगा। ओके, 1 मिनट हम आपको दे रहे हैं, है ना, सॉल्व करके दिखाइए जल्दी। ओके, अब ये हो गया बेटा एग्जांपल, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, m v dv, है ना। चलो देखो एग्जांपल नंबर 4, चलो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, एग्जांपल नंबर 4 भाई 3 कहाँ चला गया, एग्जांपल नंबर 3, चलो अभी बताते हैं वो भी, है ना।
अभी मैंने उसको इरेज कर दिया था ना। चलो करके दिखाओ, इसे कैसे करेंगे आप सॉल्व। कैपिटल एम बाहर हो गया, u टू वी, v इंटू डी वी, है ना। फार्मूला में रखो जल्दी से, x की पावर n वाला फार्मूला रखो क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा v पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। याद है ये फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। फार्मूला यही होता है ना बेटा, जल्दी से याद करो। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना। ये फार्मूला होता है। आप लोग याद नहीं करते हैं, बहुत मार खाएंगे, है ना। फार्मूला टोटल याद रहना चाहिए, और नहीं याद रहा तो पक्का आपको पीटेंगे। चलो देखो क्या होगा, ये 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। और हाँ m तो m कहाँ भूल गए, कैपिटल M, तो ये हो गया कैपिटल M/2, है कि नहीं। बोलते ज्यादा है, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M/2। ओके, तो यहाँ पे हो गया v स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल u और ये हो गया स्मॉल v। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। रखो जरा सा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, हाफ mv स्क्वायर। याद है आपको फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। ओके सॉरी माँ। अब हम आपको तीसरा एग्जांपल बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल आपको याद है मैंने क्या दिया था, चलो इसे इरेज कर दें। चलो इरेज कर देते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, जल्दी बोलिए। एग्जांपल नंबर 3 क्या था बेटा, आप लोगों ने राइट डाउन किया है एग्जांपल नंबर 3। चलो हम लिख के दिखा रहे हैं। cos x into dx है ना, 0 to pi by 2, 0 to pi cos x into dx। आप जरा बताओ ये इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x का जल्दी बताइए। sin x प्लस c होगा। इंटीग्रेशन sin x का क्या होगा, माइनस cos x प्लस c होगा। याद है ये फार्मूला, पक्का मारेंगे बेटा, याद रखिएगा। ओके, आप लोग फार्मूला याद रखा करिए, बिना फार्मूला आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो न्यूमेरिकल तो फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। sin x की वैल्यू cos x का क्या होगा, sin x होगा, यहाँ पे रखो sin x, तो ये ऐसे हो जाएगा sin x 0 to pi, 0 to pi। ये बेटा हो गया sin pi माइनस sin 0। ठीक है, अब जरा बताओ sin पाई माइनस sin 0 की वैल्यू बताइए क्या होगा, sin 0 का वैल्यू, sin 0 का 0 हो, और sin पाई का क्या होगा बेटा 1। नहीं याद है तो सॉल्व करके देख लो बेटा। sin 90 प्लस 90 इसी को तो बोलते हैं 180। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 90। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पढ़ा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में ये सब, एएसटीसी का रूल, एएसटीसी का रूल अप्लाई करो यहाँ पे। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos 90 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो cos 90 की वैल्यू होती क्या है 1। अरे cos 90 की वैल्यू 1 होती है, सोच के बताओ। ओके sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया sin 180 की वैल्यू क्या होगी 0। बात समझ में आ गई आपको बेटा। ओके, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करके दिखाइएगा। होमवर्क इसे इरेज कर दें, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, जल्दी से होमवर्क लीजिए, इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप लोग होमवर्क। चलो जल्दी से लीजिए होमवर्क, जल्दी से बेटा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन का आप आंसर इन मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे क्या आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है 0 to pi by 2 cos x into dx। सेकेंड क्या है -pi by 2 to pi by 2 cos x into dx। 0 to pi by 2 sin x into dx। और है चौथा है लास्ट 1 to 5 x स्क्वायर into dx। ठीक है, ये 4 मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। ओके, अब अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे एवरेज फाइंड आउट करना।
कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, बाय द डेफिनेट इंटीग्रल से। ओके, जल्दी से आपसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं एवरेज फाइंड आउट करना। ओके, ये अभी चाय का भी टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये करीब हम वीडियो बना रहे हैं 5 बज रहा है ना, करेक्ट 5 बज रहा है, शाम को 5 बजे तो ये वीडियो बना रही है। ये चाय का भी वक्त हो गया, ठीक है। और अब जो टॉपिक मेरा चल रहा है बेटा, ये टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग भी चाय पी लिया करिए। एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे निकालेंगे आप, पता करो कैसे निकलेगा। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करो। देखो, जैसे मैंने कहा ये कोई फंक्शन है y, इसका एवरेज मुझे निकालना है, और y जो है बेटा ये है इस f(x) पर डिपेंड करता है। किस पर? x पे डिपेंड करता है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही है? चलो एवरेज निकाल के दिखाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज हमें कहाँ मिलेगा? बेटा इसका यूज आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब आप क्या स्टडी करेंगे, ऑसिलेशन स्टडी करेंगे, ऑसिलेशन चैप्टर क्लास 11th में है। और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करेंगे आप, तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट का निकालना होता है, आरएमएस वैल्यू निकालना होता है, एवरेज वैल्यू निकालना होता है। तो वहाँ भी आप इस फार्मूले का ज़्यादातर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं कैसे एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, लिमिट दिया रहेगा, लिमिट 0 to π/2 या कुछ भी करके दिया रहेगा। मैं यहाँ पे लिमिट दे रहा हूँ a to b, फंक्शन हो जाएगा y into dx बाई इंटीग्रेशन a to b into dx। क्या ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा? बहुत इजी फार्मूला है बेटा। ये क्या है, पहले फंक्शन देखो, लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, a to b y into dx बाई a to b into dx। समझ में आ रहा है? या तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है ना। आपने क्या बोला था, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इंटीग्रेशन a to b y into dx। तो इसका सोल्यूशन दे दो ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिक्स है। जिसके रिस्पेक्ट, जैसे t के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे t हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे टाइम हो जाएगा, तो है ना। तो टाइम में जैसे b माइनस ए, तो सीधा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलेगा, याद हो जाएगी बिल्कुल ये। ओके, एवरेज फंक्शन निकालना होगा मुझे। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन a to b y into dx बाई a to b into dx। और या तो फिर इसी फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, a to b y into dx बाई b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा इस फार्मूले का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में। इस फार्मूले का ज्यादातर यूज होता है बेटा, आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बेटा मैं ये लेक्चर यहीं पे द एंड करता हूँ, और आपसे मेरा शायद मुझे ये उम्मीद है कि ये इंटीग्रेशन चैप्टर जो मैंने अभी आपको समझाया, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया, ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपको सिखाने जाएंगे 07 जिसका नाम रहेगा बेटा, वो मैं आपको टोटली ग्राफ के बारे में बताऊंगा। टोटली ग्राफ के बारे में, मतलब कि आप फिजिक्स में जितने भी ग्राफ आप स्टडी करोगे बेटा, टोटल ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 07 में। ओके बेटा, तो ये वीडियो आप जरूर शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इस पर कमेंट भी बनता है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंटीग्रेशन को समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों क्योंकि बच्चों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समझना, और क्योंकि नहीं तो हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं ना, क्लास 11th में जैसे हम लोग मिडिल में पहुंच जाते हैं सर, तो बार बार एक्सक्यूज आता है कि सर हमें ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, मुझे सिखाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी समझ में आ जाए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।